ओम शांति। 22 मई 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते मीठे बच्चे हैं, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। प्रश्न है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? बाबा समझाते, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज़ है जो एकदम बंदर बना देती है। इसलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। तो बाबा कहते, बच्चों को ज्ञान की धारणा केवल इसलिए नहीं होती क्योंकि बच्चों को मंथन करना नहीं आता है ज्ञान का। बुद्धि में ज्ञान के बजाय बाबा कहते देह और देह के संबंधों में बुद्धि योग लटका रहता है। तो इसलिए बाबा कहते मोह निकले, अर्थात देह और देह के बंधनों से संबंधों से बुद्धि योग टूटे, तब तो बाबा के साथ लगे और तब वो ज्ञान भी बुद्धि में टपकता रहे, तो धारणा भी हो सके। इसलिए बाबा कहते अपना पहला पहला वायदा याद करो और देह सहित देह के सब संबंधों को भूल केवल एक शिव बाबा को याद करना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, अब बच्चों को ये तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण है रचना। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े ते बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वर्षा बाबा से ही मिलता है और भारत को ही मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण शहजादा राधे शहजादी गाई हुई है। महिमा ऊंचते ऊंच एक बाप की है। श्री कृष्ण है ऊंचते ऊंच रचना, विश्व का मालिक। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डीटी डायनेस्टी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सतयुग में तो किसी को ज्ञान सुनाया नहीं है, संगम पर ही बाप ने सुनाया है। चित्रों में भी पहले ये सिद्ध करना है। दोनों के चित्र देते हैं। गीता का भगवान ये रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित है, ना कि श्री कृष्ण रचना है। तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे तुल्य कौड़ी तुल्य। बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि बाप का फरमान है, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तो बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि हमारी बुद्धि में सदा सतयुग और परम धाम याद रहना चाहिए। एक बाबा की याद हो, एक सतयुगी दुनिया की याद हो। वे है बेहद का बाप, कृष्ण तो है हद का मालिक। भल विश्व का राजा बनता है, शिव बाबा तो राजा नहीं है ना। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा ममत्व उड़ गया है। उस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बन गया है तो ड्रामा अनुसार, परंतु सावधान करना होता है।
बाप समझाते बहुत अच्छी रीति है। दिन प्रतिदिन गुहिया बातें सुनाते रहते हैं तो फिर पुराने चित्रों को बदलकर दूसरा बनाना पड़े, ये तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। वे सर्वशक्तिमान तो है नहीं, सर्वशक्तिमान बाप है, वर्षा भी वे देते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो सर्वशक्तिमान नहीं है, परमात्मा नहीं है। सर्वशक्तिमान तो एक केवल शिव बाबा हैं और वही हमें वर्षा देते हैं। बाबा कहते मनुष्य कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा है, वे भी कहते हैं देह के संबंध छोड़ मामेकम याद करो। आत्मा तो बाप को याद करेगी ना। कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। ये सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। कोई कोई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते हैं। तुम गाते आए हो और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक दूसरा ना कोई, परंतु मोह फिर ऐसी चीज़ है जो एकदम बंदर बना देते हैं। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग से तुम बच्चे गाते आए हैं कि हम तो बस एक संग ही अपनी प्रीत बुद्धि की रखेंगे, एक संग ही जोड़ेंगे और संग तोड़ देंगे। लेकिन बाबा कहते फिर मोह भी कम नहीं है, ऐसी चीज़ है जो एकदम बंदर बना देता है। तो बाबा की याद भूल देह और देहधारियों की याद में फंस जाते हैं। बाबा कहते बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि अभी मौत सामने खड़ा है, ये सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। परंतु बंदर मुआफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं। बाप कहते हैं जो भी देह सहित देह के संबंध हैं उनसे बुद्धि योग हटाओ, बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो ये धन बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिए हैं, अब वे खुद आए हैं, कहते हैं तुम्हारा ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है। किनकी दबी रही धूल में अर्थक्वेक आदि होगी, ये सब खल्लास हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते हैं, वह आग आदि लगती है तो पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं, जब तक पुलिस आए। तो बाप समझाते हैं बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए, मोह जीत बनना है। देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन। देवताएं देही अभिमानी हैं। देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। आधा कल्प का अभ्यास हमें देह अभिमान में रहने का डला हुआ है। अब बाबा कहते प्रैक्टिस करो, आदत डालो देही अभिमानी हो रहने की। जो भी मनुष्य मात्र हैं बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते हैं, ना परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पाठ बजाती है, हम एक्टर्स हैं, ये किसी को पता नहीं है। इसलिए ऑर्फन निधन के कहा जाता है। वे तो कह देते आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। कहते भी हैं आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं।
बाप को बिल्कुल जानते नहीं। आत्मा के लिए भी कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में सितारा चमकता है। परमात्मा के लिए तो कुछ बताते नहीं हैं। उनको परम आत्मा कहा जाता है। वे भी परम धाम में रहते हैं। वे भी बिंदी हैं, सिर्फ पुनर्जन्म रहित हैं। आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। देवताओं को ये वर्षा किसने दिया? बाप ने। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं। उन्हों को ये वर्षा कैसे मिला, ये कोई को पता नहीं। बाप ही आकर समझाते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्रायलोप हो जाता है। फिर होती है भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से तो सद्गति होती है। जब दुर्गति हो तब सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर आए। बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं। वे तो पानी का स्नान है, उससे सद्गति हो नहीं सकती। ये थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं वे बड़े होने चाहिए, जो कोई अच्छी रीति समझ जाए। अक्षर बड़े अच्छे हों। चित्र बनाने वालों को ये बुद्धि में रखना चाहिए। किसी को भी बुलाना है, निमंत्रण देकर कि आकर परमपिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लो। भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का स्वराज्य कैसे मिलता है, सो आकर समझो। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो। इसमें डरने की तो बात ही नहीं। बुलाते रहते हैं हे पतित पावन आओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र ज़रूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। सतयुग त्रेता में विष होता नहीं। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार है ही नहीं। फिर ये तुम क्यों पूछते हो बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तुम निर्विकारी तो बनो। बच्चा जैसे होना होगा वैसे होगा। तुम ये पूछते ही क्यों हो? तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो जाएं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। वे है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठानी है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। बाप ही सर्व का सद्गति दाता, सद्गति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, मामेकम याद करो। ये है महामंत्र। बाप से वर्षा ज़रूर मिलेगा। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना है। दिन प्रतिदिन हर चीज़ सुधरती जाती है। इनमें क्लियर कर लिखना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना पहले आएंगे। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। ये भी जानते हो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं। पीछे वृद्धि को पाते हैं। प्रजा में तो ढेर होंगे। समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो बेहद के बाप से आकर के वर्षा लो।
जिसको पुकारते हो हे बाबा, उनका वास्तव में नाम ही शिव है। ईश्वर व प्रभु भगवान कहने से ये नहीं समझते कि वे बाप हैं, उनसे वर्षा मिलना है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। उनको कहते हैं शिव परमात्माए नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ। नाम रूप से न्यारा कोई नहीं है, उनका तो शिव नाम है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना है, शिव परमात्माए नमः। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझाना होता है। शिवाय नमः कहने से भी बाप का मज़ा नहीं आता। मनुष्यों ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिए हैं। तुम जानते हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है। ये थोड़े ही कोई जानते हैं। हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित हैं, कब्र दाखिल हैं। तो बाबा कहते कोई भी धर्म वाले ये नहीं जानते कि इस समय उनके धर्म स्थापक भी पतित हो चुके हैं, जन्म मरण के चक्र में आए हैं, वो भी आत्माएं नीचे उतरी हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई भी जानते नहीं, समझते नहीं हैं। अभी सबकी कयामत का समय है। बाप ही आकर सबको उठाएंगे। कयामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं। वही ज्ञान का सागर है। लिखा हुआ है सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए थे, अर्थात कामचिता पर बैठ काले आयरन एज्ड बन गए थे। फिर सुंदर कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं याद की यात्रा से। योग अक्षर कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंत मति सो गति हो। कितना सहज समझाते हैं, फिर भी ये बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती हैं? बाबा को वंडर लगता है। बाबा कहते इतना सहज कर मैं सारा ज्ञान देता हूँ, सब बातें समझाता हूँ, फिर भी बच्चे कैसे हैं? इतनी सहज बातें भी बाबा कहते बुद्धि में क्यों नहीं बैठती हैं? देह अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने जिसको याद करते हैं उसने क्या आकर किया? भारत को स्वर्ग बनाया था। हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो। अब बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। सतयुग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। 100 अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं। बाप समझाते तो सबको हैं। तुम सम्मुख बैठे हो तो खुश होते हो। कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस करते ही नहीं हैं। सर्विस करेंगे तो नाम होगा। कहेंगे बाबा की बच्चियाँ कितनी होशियार हैं, सब काम करती हैं, हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती हैं, ये वक्खर भी देती हैं, अर्थात ये ज्ञान रतन, ये माल भी देती हैं। ये चित्र है अंधों के आगे आईना। इसमें जादू आदि की बात ही नहीं है। प्रदर्शनी के जो चित्र हैं बाबा कहते ये कैसे हैं? जैसे अंधों के आगे आईना हो। पवित्रता की ही मुख्य बात है। समझते हैं ये अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र ज़रूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन ज़रूर बनना पड़े। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं,
पावन बनने के लिए। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। तो बाबा कहते हैं और कोई उपाय नहीं है और कोई युक्ति नहीं है पावन बनने की, केवल एक शिव बाबा की याद हो तभी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। ये कयामत का समय है, इसलिए पावन ज़रूर बनना है। सेकंड पॉइंट है, देहधारियों से मोह निकाल मोह जीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। आज का वरदान है, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। तो जितना हम मनन करते हैं, मनन शक्ति बढ़ती है और मनन शक्ति से फिर बाबा कहते सर्व शक्तियाँ हम आत्माओं में भरती जाती है, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। तो बाबा कहते हैं जिन आत्माओं का मनन चलता है, मंथन चलता है, वे आत्माएं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती हैं और अल्पकाल की जो सुख देने वाली वस्तुएं हैं, उनकी ओर वे कभी भी आकर्षित नहीं हो सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। स्लोगन है, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।